हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट, आज हम यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे, जो कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। किडनी की मैंने बता दी है और आज मैं बता रही हूँ नेफ्रॉन की। ठीक है, तो पहले मैंने ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो यूरिनरी सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अभी हम सिर्फ एनाटॉमी देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे, मतलब हर पार्ट की हम एनाटॉमी देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें 2 किडनी, 2 यूरिटर और 1 ब्लडर और 1 यूरिथ्रा, इनसे मिलके जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम बनता है। तो हम जो है एक एक पार्ट को लेके जैसे मैंने किडनी की बता दी एनाटॉमी, और अब मैं बताने जा रही हूँ नेफ्रॉन की। इसी तरीके से यूरिटर और उसके बाद ब्लडर, देन यूरिथ्रा, और फिर हम करेंगे स्टार्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो उससे पहले मैंने किडनी की ये बताने से पहले, मतलब एनाटॉमी बताने से पहले, मैंने फंक्शन भी इसमें डिस्कस किए थे आपको, तो आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन अपना आप ही मिल जाएगा और आप भी आपके लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा नोटबुक में अपनी, और फिर उसके बाद उसको याद करिए, पढ़िए और पेपर में अच्छे से आंसर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब ये जो होते हैं एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है, और स्ट्रक्चर यूनिट है। इस मतलब एक छोटा स्ट्रक्चर है बहुत, और काफ़ी इसका बड़ा काम है। स्ट्रक्चर छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये है नेफ्रॉन। मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन करते चले जाऊंगी जैसे जैसे उसके पार्ट आएंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपने देखा था पहली वाली स्लाइड में, ये जो ट्रायंगुलर शेप बने थे, ये जो ट्रायंगुलर है ना, ये जो ट्रायंगुलर है जो कि मेडुला में है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है यही नेफ्रॉन है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, इसी के अंदर से हमने एक यहाँ पे कोई ये पीस जो है ये कट करके आपको शो किया कि इसके अंदर क्या चीज़ रहती है और कैसे रहती है, कैसे इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो वो अभी हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो जो नेफ्रॉन होता है, जो ईच किडनी में कम से कम जो होते हैं कंटेन ओवर अ मिलियन टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, मिलियन एंड टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस होता है वो जो होता है वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये नेफ्रॉन, इसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक नॉट ऑफ कैपिलरीज होती है, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसकी एक गुच्छा सा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये डायग्राम में दिखा रही हूँ। और जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो अनदर मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि नेफ्रॉन का होता है, और उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये देख लीजिए आप, ये है। ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे एक गुच्छा सा बन गया ना, यही है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है जो अंदर बना हुआ है। ये एफ्रेन आर्टरीज है, ये इफ्रेन आर्टरीज है, इसके बीच में जो इन्हीं का जो गुच्छा बना हुआ है इसी को बोलते हैं ये ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसके जो बाहर है ये वाला, मैं अभी आपके आगे स्लाइड में बताऊंगी। ग्लोमेरुलर ये जो है बोमन कैप्सूल है, और ये है जो अनदर स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो बोमन कैप्सूल होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जो कि ये ब्लड कैपिलरीज का नॉट सी बनी हुई है, गुच्छा सा बना हुआ है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो ये इसके बाहर कवर करके रखा हुआ है ये है ये जो है बोमन कैप्सूल है। ठीक है, तो ये क्लोज होता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स को जो होता है, ये जो क्लोज एंड ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि ये जो रीनल ट्यूब्यूल आपने देखा था, ये रीनल ट्यूब्यूल, ये इसी का ये एक क्लोज, यहाँ पे को क्लोज एंड है। ठीक है, ये क्लोज एंड है इसका, देखिए ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल का, और यहाँ पर ये क्लोज एंड है। आगे चल के ये इस तरीके से ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो क्लोज एंड कप शेप, और क्या होता है कि कप शेप का होता है। ठीक है, लार्ज होता है, कप शेप का होता है। ठीक है, और कम्प्लीटली सराउंडेड, ये सराउंड इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस को। एक ग्लोमेरुलस के चारों ओर से इसको सराउंड, मतलब इसके चारों ओर रहता है। ठीक है, और एंड इट्स कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर भी बोलते हैं इसको,
इसको ग्लोमेरुलर भी बोलते हैं। ये हो गया ग्लोमेरुलस और ये हो गया ग्लोमेरुलर, ठीक है। इसमें एस है और इसमें आर है, तो ग्लोमेरुलर भी बोलते हैं इसको और बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं नेफ्रॉन। ये मैं आगे फिर जैसे पार्ट्स आएंगे वैसे ही बताऊंगी। तो फिर है पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या होता है कि इनर जो ये है, पोडोसाइट क्या होता है, जो इनर लेयर ऑफ कैप्सूल, ये है देखिए, ये बोमन कैप्सूल है और इसके अंदर की जो इनर लेयर है इसको पोडोसाइट कहते हैं। ये जो होते हैं ऑक्टोपस लाइक सेल्स होते हैं, काफ़ी मॉडिफाई, हाईली मॉडिफाई स्ट्रक्चर होता है ये। पोडोसाइट आर द फाउंड लाइनिंग ऑफ द बोमन कैप्सूल। तो जो बोमन कैप्सूल है ये जो बोमन कैप्सूल है इसी को ये क्या करते हैं, लाइन बना के रखते हैं, मतलब एक लाइन की तरह कवर करके रखते हैं इन साइड में, इनर साइड में इसके नेफ्रॉन की जो किडनी की जो नेफ्रॉन होती है उसमें जो बोमन कैप्सूल है, नेफ्रॉन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रही हूँ। तो ये जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर ये टाइनी हाईली मॉडिफाइड ऑक्टोपस लाइक सेल होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, एक गुच्छा सा वो बनाती है, ऑक्टोपस लाइक का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये देख लीजिए आप, ये है ना बोमन कैप्सूल। तो इसके अंदर ये देखिए ये है जो कि क्या कर रही है, ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब पूरा इसको इस तरीके से पूरा इसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑक्टोपस लाइक की तरह, ऑक्टोपस की तरह जैसे वो अपने पूरा हाथ पैर ऐसे फैला के रखता है ना, उसी तरीके से फैली हुई हैं। और जो फूड प्रोसेसेस है, ये पोडोसाइट हैव लॉन्ग ब्रांचिंग प्रोसेस कॉल्ड द फूड प्रोसेस। ये इन्हीं ब्रांचेस को जो है पोडोसाइट की जो ये लॉन्ग ब्रांचेज है इसी को फूड प्रोसेस कहते हैं। दैट इंटरट्विंग विथ वन अदर, ये एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे के साथ लिपटी हुई रहती है, कहने का मतलब, ठीक है, ट्विस्ट रहती है। और जो ये क्या करती हैं, स्लिंग टू द ग्लोमेरुलस के लिए स्लिंग बनाती है, मतलब कि एक नैरो, आप देख पा रहे होंगे कि ये स्लिंग का मतलब है ये जो नैरो इनके बीच में जो लाइनें बनी हुई हैं, पतली पतली नैरो ओपनिंग जो बनी हुई है, वो ट्यूब, मतलब जो नैरो लाइनिंग जो बनी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं स्लिंग बनाती हैं, जिससे कि उसका जो स्पेस होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जो सरफेस एरिया होता है उसका। और जो फूड प्रोसेस नॉन है इसी को बोलते हैं पेडिकल्स भी बोलते हैं इसी को, जो फूड प्रोसेस है इसी को पेडिकल्स भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से वो होते हैं, एक्सटेंड होते हैं पोडोसाइट से, ठीक है। ये देखिए पोडोसाइट से एक्सटेंड है, ये है पोडोसाइट, ठीक है, ये पोडोसाइट से एक्सटेंड होते हैं और पूरी ग्लोमेरुलस को क्या करते हैं, ये कवर करके रखते हैं, ठीक है। पूरा उसके अंदर की जो लेयर है उसको पूरा जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, अराउंड द, ये जो पोडोसाइट होते हैं रैप देमसेल्फ अराउंड द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलर, और जो ग्लोमेरुलर की ब्लड कैपिलरीज होती है उसको पूरा कवर करके रखते हैं टू फॉर्म द फिल्टर साइड स्लिट। और क्या बनाते हैं, इसी की हेल्प से क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड के फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हो गया नेफ्रॉन। ये देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये देखिए ये है कलेक्टिंग डक्ट जो आपको दिख रही है घूमी हुई सी, ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है जो विल एक्सटेंड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है यहाँ से ये एक्सटेंड होती है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड होती है और यहाँ पर एक कॉइल सा बना देती है, मतलब घुमा घुमा सा जो एक घूम जाती है, मतलब सर्कल सा बनाती है, बंच जैसा। तो ये जो होती है यहाँ पे कॉइल बनाती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, ये लूप ऑफ हेनले में जाती हैं, इसी को आगे बढ़ के लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको हेयर पिन भी बोलते हैं, हेयर पिन स्ट्रक्चर, यानी कि जो वुमेन अपने जोड़े में लगाती है ना, उसका जो पिन होती है उसको उसी के शेप का, यू शेप का होता है ये बड़ा सा, इसलिए इसको हेयर पिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेयर पिन लूप जो होता है वो वहाँ तक बनाती है एंड अगेन बिकम कॉइल। उसके बाद जब यहाँ से देखिए, पहले इसने यहाँ पे कॉइल किया, उसके बाद ये सीधे लूप ऑफ हेनले में गए और उसके सीधे लूप ऑफ हेनले से ये डिस्टल ट्यूब्यूल तक गए। तो ये जो पास वाला होता है जो कॉइल, इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये जो दूर वाला होता है इसको डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और उसके बाद ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचने से पहले फिर एक बार कॉइल होती है, उसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलर से एक्सटेंड होती हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल से, और यहाँ पर एक ट्विस्ट सा बना देते हैं, इसको बोलते हैं ये वाला, इसके जो नियर है, ये जो ट्यूब है इसके जो नियर है, रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे इसको, रीनल मतलब किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बना रही है
यहाँ पे ब्लड, ये क्या नाम है, कॉइल सा बना रही है। तो जो इसके पास है, बोमन कैप्सूल के पास है, इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। और उसके बाद ये सीधे सीधे क्या होता है, नीचे को जाएगा, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क भी आपको दिख रहा होगा, ये चारों तरफ इसको घेर के रखी है रेड रेड वाली। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज हो गई, जो कि हमने देखा था इफरेंट जो ट्यूब्यूल्स जो थी, आर्ट्रियोल सॉरी। तो ये जो होती है सीधे, ये जो अभी हम ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, तो ट्यूब्यूल्स जो होता है यहाँ पे नॉट सा बना देगा, यानी कि रिंग, मतलब इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कॉइल बना रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो नियर टू ग्लोमिलर ये होता है, ग्लोमिलर। और उसके बाद ये सीधा जाता है, इसके लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले सीधा गया, उसके बाद ये जब कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले एक बार और कॉइल होता है। ठीक है, एक बार और कॉइल होता है, और जो वोमन कैप्सूल के दूर वाला है, इसको बोलते हैं डिस्टल, यानी कि नियर टू कलेक्टिंग डक्ट। और जो नियर टू वोमन कैप्सूल है, उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में है, और कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिन के फॉर्मेशन करके वो बाहर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर होगा। तो कहने का मतलब है, कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम ऑफ द किडनी कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द ट्यूब्यूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीरीज है ट्यूब्यूल्स की, जो कि क्या करती है, एंड डक्ट दैट फिजिकली कनेक्ट नेफ्रॉन, जो कि फिजिकली नेफ्रॉन से कनेक्ट होती है टू अ माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स मतलब ये जो ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको जब बताया था, आपने किडनी का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल शेप होता है, जिसको ट्रायंगल जो शेप होता है, उसका जो मेजर, जो उसका जो ब्रॉड एरिया होता है, वो कॉर्टेक्स साइड को होता है, यानी कि जो उसका बेस होता है, और जो उसका एपेक्स होता है वो इनर साइड को होता है, किडनी के साइड। तो जो उसका जो एपेक्स होता है, उसी से ये कनेक्ट रहती हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और वहाँ से फिर जो यूरिन का उसमें ड्रेन होता रहता है, और वो ड्रेन फिर आगे चल के यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में पहुँचता है। तो कहने का मतलब है, ये सीरीज होती है ट्यूब्यूल एंड डक्ट दैट द फिजिकली कनेक्ट नेफ्रॉन टू द इन माइनर कैलेक्स से कनेक्ट रहती है एंड डायरेक्टली टू द रीनल पेल्विस। उसके बाद ये रीनल पेल्विस में से कनेक्ट मतलब पहुंचती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपने किडनी का एनाटॉमी नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाला जो मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। फिर उसके बाद हो गया प्रॉक्सिमल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट नियर द ग्लोमुलर कैप्सूल। जो ये पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये नियर होता है ग्लोमुलर के। तो ये आप ऐसे करके भी लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद हो गया लूप ऑफ हेनले। ये है, देखिए लूप ऑफ हेनले ये है। ठीक है, ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो द लूप ऑफ हेनले क्या होता है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लूप होता है एक। ठीक है, और उसको जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल को फॉलो करता है, यानी कि ये जो होता है इसके बाद आता है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, और उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, उसके बाद हो गया डिस्टल, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल हो गया, जो आफ्टर लूप ऑफ हेनले, ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल हो गया, ये भी यहाँ पे को वो रहता है, मतलब ट्विस्ट सब रहता है, बनाता है, मतलब थोड़ा इसको कॉइल करता है, और उसके बाद क्या करता है, ट्विस्ट करता है बिफोर द कलेक्टिंग ट्यूब। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब में एंटर होने से पहले यहाँ पर फिर एक बार और ट्विस्ट करता है। ये हो गया डिस्टल ट्यूब्यूल, जो दूर है, अवे फ्रॉम ग्लोमुलर। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा अब हो गया ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हो गया मेड्यूला। ठीक है, ये मेड्यूला, ये जो हो गया रीनल मेड्यूला हो गया, और ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, जो कि मैंने आपको किडनी वाले स्ट्रक्चर में बताया था। तो जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो लाइट कलर में होता है, और जो डार्क होता है वो होता है ये रीनल मेड्यूला। ठीक है, लाइट डार्क ब्राउन। तो यहाँ पे जो जो ये मतलब जो मैक्सिमम जो होते हैं, जो मोस्टली जो जितने भी ट्यूब्यूल ये होते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन, ये यहाँ पे होते हैं कॉर्टेक्स एरिया में, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे इसको। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हो गया ग्लोमुलर। अभी आप ऐसे करके देखिए, ये ग्लोमुलर हो गया, वोमन कैप्सूल हो गया, और ये ऐसे ट्विस्ट हो गया। यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल, इसका जो मैंने अभी आपको बताया था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, उसके बाद ये डिस्टल ट्यूब्यूल, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स एरिया में है, तो जो कॉर्टेक्स एरिया में उसी को बोलते हैं, और ये ज़्यादातर यही होते हैं। ठीक है, अभी मैं जक्स्टा मेडुलरी अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊँगी। ये है,
ये देखिए, अब यहाँ पे हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो होता है ये फ्यू केस में होता है, नेफ्रॉन आर कॉल्ड द जक्स्टा इसको नेफ्रॉन्स को ही जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स मेडुलरी जंक्शन, यानी कि जो मेडुलरी जो कॉर्टेक्स और मेडुलरी जंक्शन होता है उसके बिल्कुल ये जंक्शन में होते हैं और उसको बिल्कुल डीप तक जाते हैं, मतलब लूप ऑफ हेनले जो इनका होता है, जो इनका लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप मेडुला के डीप तक होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स एरिया है जो मैंने आगे अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये जो हो गया लूप ऑफ हेनले, इनका जो होता है, इनका जो ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये मेडुला एरिया है जो डार्क वाला था, तो यहाँ तक ये पूरा डीप तक का एंटर करता है, इसलिए इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप बड़े वाले में, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। ये इसमें देखिए, ये है ना कॉर्टेक्स है, तो एक ये कॉर्टेक्स में एक वाला ये बना रखा है जो नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स एरिया में ज़्यादा रहते हैं, मोस्टली इसी में ही होते हैं। बहुत कम केसेस में जो होते हैं ये वाले भी पाए जाते हैं, ये बहुत कम होंगे जो कि ये वाले होते हैं। इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि जिनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी डीप तक होता है रीनल मेडुला के, ठीक है। और ये मेडुला के रीनल तक नीचे तक जाता है, तो इसीलिए इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत नीचे तक है, इसलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा। जक्स्टा मतलब हो गया जस्ट ऐसे करके याद समझ लीजिए, जस्ट बिलो द मेडुलरी कैप नेफ्रॉन, जस्ट मेडुलरी ऐसे करके याद कर लीजिए, जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन, तो आपको आ जाएगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ओके। तो इसका लूप ऑफ हेनले कहाँ है, नीचे तक डीप तक का है, और इनका लूप ऑफ हेनले कहाँ है, ये देखिए छोटा सा, ये सिर्फ कॉर्टिकल एरिया तक है, तो ये है इनमें डिफरेंट दोनों में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर है एफ्रन आर्टरीज, जो कि एफ्रन आर्ट्रियोल्स है यहाँ पे, यानी कि स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, द एफ्रन आर्टरी विच अराइज फ्रॉम अ कॉर्टिकल रेडियन आर्टरी, कॉर्टिकल रेडियन आर्टरी से जो इसकी जो मेन आर्टरी थी उसी से ये अराइज होती हैं। और ये देखिए, ये इसको फीडर वेसल्स भी बोलता है। अगर पूछें कि फीडर वेसल्स कौन है, यही है, क्योंकि ये फीड दे रही है इसको, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है यहाँ पर ये पहुँचती हैं, जो कि कहाँ से आ रही हैं, अराइज हो रही हैं, ये हो रही हैं जो क्या बोल कॉर्टिकल जो रेडियंट आर्टरी जो मेन होती है वहाँ से आई हैं, ये अराइज हुई हैं, और ये इसमें आके यहाँ पे नॉट सा बना देती हैं, जिसको मैंने क्या बोलता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यही है जो कि बाहर से आ रही है। ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप बड़े वाले में, इसमें देखिए, ये है एफ्रन आर्ट्रियोल्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एक बंच सा बना दिया, ठीक है, ये ट्विस्ट से हो गए। उसके बाद ये हो गई इफ्रेन आर्टरी, जो ब्लड लेके आ रही है वो होगी एफ्रेन आर्टरीज, और ऐड से याद कर लीजिए, ऐड कर रही है मतलब ब्लड, और एक इससे एक्सटेंड ये जो इफ्रेन आर्टरीज है ये ई से स्टार्ट होता है, एग्जिट करके याद कर लीजिए, ये ऐड हो गई, ये एग्जिट हो गई, थोड़ा ऐसे करके याद कर लीजिए। तो एफ्रेन आर्टरीज जो ब्लड को लेके आ रही हैं, और जो इफ्रेन आर्टरीज हैं जो ब्लड को अंदर पूरे नेफ्रॉन तक लेके जाएंगी, अभी मैं आपको दिखा दूंगी आगे की स्लाइड में, ठीक है। तो ये हो गई दोनों में डिफरेंट, ठीक है। तो जो एफ्रेन आर्टरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अराइज फ्रॉम द कॉर्टिकल रेडियन आर्टरीज से जो अराइज होती हैं, इसको फीडर वेसल भी बोलते हैं। एफ्रेन आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं, एक जो ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरीज की जो ब्रांच होती हैं, ठीक है। और ये ब्राइट ब्लड टू द ग्लोमेरुलर ब्रिंग करती हैं, मतलब लेके आ रही हैं ब्लड को ग्लोमेरुलस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। और जो इफ्रेन आर्टरीज होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाली, ये इफ्रेन आर्टरीज जो होती हैं, जो कि आर्ट्रियोल्स जो होती हैं, ये रिसीव करती हैं ब्लड को, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से रिसीव हुआ, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसको पास करेंगे थ्रू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस है अभी मैंने आपको दिखाया था, उसके ग्लोमेरुलस यही है, इसके थ्रू जो होती हैं ये इसको पास करती हैं, ठीक है। इफ्रेन आर्टरीज की जो ब्रांच होती है वो रीनल आर्टरीज से ही ली होती है, और ये मिलती हैं, मतलब जो ब्रांच जो ऑफ द रीनल आर्टरी है ये, और दैट ड्रेन द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। और ये क्या करती है, ये जो ब्लड है इसको ये ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है इससे ये बाहर को लेके जाती है, मतलब ट्यूब्यूल्स के साथ साथ, ठीक है। और मेंटेन करती है ग्लोमेरुलर फिल्टर को, ये जो इफ्रेन आर्टरी है ग्लोमेरुलर फिल्टर को मेंटेन करती है, और जो ये एफ्रेन आर्टरीज है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, मतलब दोनों का एक काम है। अच्छा, अब क्या होता है, ये देखेंगे हम पेरी ट्यूबुलर
कैपिलरीज। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये हैं, ये देख लीजिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। इनमें जो होती रीनल सिस्टम में जो पेरिट्यूबुलर सिस्टम है ये कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड की वेसल्स की कैपिलरीज है। ये जो ट्यूब्यूल है इसके संग संग जो रन कर रही हैं यही है पेरिट्यूबुलर। जो आपने देखा था, मैंने आपको जब अभी इससे पहले स्लाइड दिखाई थी उसमें बंच सा बना हुआ है, दोनों के मतलब जो ट्यूब्यूल है उनको चारों ओर से घेर के रखी, वो ये पेरिट्यूबुलर वेसल्स होती हैं ये। और ये क्या करती है, सप्लाई बाय द एफरेंट आर्टरीज। तो ये जो एफरेंट आर्टरी, ये तो एफरेंट हो गई और ये इफरेंट हो गई, ठीक है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो इसको सप्लाई करती हैं, वहाँ से ये उसको आगे को सप्लाई करती हैं। और क्या करती हैं, द ट्रेवल अलोंग नेफ्रॉन, और ये क्या करेंगी, नेफ्रॉन के संग संग अलग जो होती हैं वो रन करती हैं। और उससे क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो भी इसका रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, यानी कि जो भी ये इसका जो ये है ट्यूब्यूल्स है, इसमें से ये क्या करेंगी, जो न्यूट्रिएंट है उसको रीअब्जॉर्ब करेंगी और जो वेस्ट है उसको ये एक्सक्रीट करेंगी। तो कहने का मतलब सिक्रीशन का और ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है बिटवीन द ब्लड एंड इनर ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन। ये हो गया इनर ल्यूमन नेफ्रॉन और ये हो गया ब्लड वेसल। तो ये दोनों का इन काम कर रही है, किसका, रीअब्जॉर्प्शन का भी और सिक्रीशन का भी ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये होगी पेरिरीनल कैपिलरीज जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसी तरीके से मैं अभी इसकी आगे की सीरीज एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं फिजियोलॉजी बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।